हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं jQuery की। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे jQuery बेसिकली है क्या, किस तरह से हम jQuery का यूज़ कर सकते हैं और उसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा jQuery आजकल हर एक साइट के अंदर यूज़ होती है। आप कोई भी वेबसाइट मान लो, आप एग्जांपल ले सकते हो, फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है, ये सभी वेबसाइट के अंदर jQuery का बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ होता है। तो आज ये जो पूरा वीडियो है jQuery के बेस के ऊपर बनाया है। इसके अंदर आपको जानने को मिलेगा कि किस तरह से jQuery हम यूज़ कर सकते हैं, उसका बेसिक सिंटैक्स क्या है। ये स्टार्टिंग से एंड तक ये वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपको इससे बेसिस पे पता चलेगा कि jQuery का इंट्रोडक्शन क्या है, jQuery कहाँ से आई है, हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं jQuery का। jQuery के अंदर कोड हम लिखना चाहते हैं तो किस तरह से कोड को राइट कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम। jQuery का इंट्रोडक्शन है। ओके, तो सबसे पहला है jQuery का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है jQuery इज एन एडवांस वर्जन ऑफ ए जावास्क्रिप्ट। It is a client-side scripting language. Generally, it is used for performing some client-side action like a button click, mouse, hover, etc. तो सबसे पहले यहाँ पे एक किया है कि jQuery है कहाँ से आई है। तो सबसे पहले जब वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, तब मार्केट के अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इस तरह से 3 लैंग्वेज थी। उसके बाद जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन लॉन्च हुआ, उसका नाम दिया गया jQuery। ये टोटली आप जिस तरह से सी लैंग्वेज के अंदर वर्क करते हो, वहाँ पे आपको लाइब्रेरी फाइल की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से आप मान लो कि सी के अंदर कोई प्रोग्राम बनाते हो तो हेडर आप stdio.h, conio.h इस तरह से लाइब्रेरी फाइल ऐड करते हो। उसके बाद जाके आप उसके जो भी फंक्शन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से jQuery में भी वही है कि jQuery आपको जहाँ कहीं पे यूज़ करनी है, उससे पहले उसकी लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आप jQuery का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दूसरा यहाँ पे है कि लैंग्वेज जो भी होती है 2 टाइप की होती है। पहले होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरी होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैं इंडिकेट करूँगा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो jQuery है बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज़ आप मान लो कि कहीं पे भी आपको वैलिडेशन करना है या फिर कोई एनिमेशन रखना है, तो उसके लिए आप jQuery का बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा है जनरली इट इज़ यूज फॉर परफॉर्म सम क्लाइंट साइड एक्शन। मतलब कि क्लाइंट साइड एक्शन का मीनिंग यहाँ पे ऐसा होगा कि मान लो कोई आपको ऐसा कोडिंग करना है कि बटन पे जैसे ही क्लिक करे कोई एलिमेंट का कलर चेंज करना है, या फिर कोई एलिमेंट के अंदर कोई आपको मैसेज वगैरह फ्लैश करना है, तो ये सब कुछ आप jQuery की मदद से बढ़िया तरीके से कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ पे लिखा है jQuery का यूज़ आप किस तरह से कर सकते हो। मतलब कि जहाँ कहीं पे भी आपको jQuery की रिक्वायरमेंट है, तो आपको सबसे पहले jQuery.com साइट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे यूआरएल भी मैंने दिया है https jQuery.com/download। इस यूआरएल का यूज़ करके आप jQuery फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप jQuery का वर्ज़न है वो डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे jQuery की साइट ओपन कर ली है। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको jQuery का वर्जन मिल जाएगा। यहाँ पे jQuery के अंदर क्या होता है कि कई बार मतलब देखो, अभी आप वीडियो देख रहे हो, अभी मतलब आज की डेट पे देख रहे हो, तो अभी jQuery का वर्जन चल रहा है 3.6.0। एक महीने तक भी यही वर्जन रहेगा। मान लो कि jQuery ने कोई नया अपडेट लॉन्च किया है, तो यहाँ पे वर्जन है वो चेंज हो जाएगा। 3.6.0 है, कल जाके पता नहीं 3.6.1 हो जाए या फिर 2 हो जाए। राइट, तो ये वर्जन है बेसिकली चेंज होता रहता है। आपको क्या करना है, जैसे ही इस पेज पे पहुंचते हो, डायरेक्टली आपको यहाँ पे जो पहली लिंक है जो कंप्रेस लिखा है, कंप्रेस प्रोडक्शन। jQuery का वर्जन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी वर्जन हो सकता है। राइट, आपको क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक इसे करना है और सेव लिंक एज।
उसके बाद आपको मान लो कि मुझे डेस्कटॉप पर अभी सेव करना है, या फिर मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लूँ, लाइक jQuery करके मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे मुझे एक डेमो परफॉर्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक jQuery का फ़ोल्डर बना लूँगा, उसका नाम मैं दे दूँगा JS करके, JS माने कि जावास्क्रिप्ट। तो एक मैंने फ़ोल्डर बना दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे jQuery की जो लाइब्रेरी है उसे सेव कर देता हूँ। तो चलो ये मेरी लाइब्रेरी सेव हो गई है। मान लो कि अभी मुझे HTML मेरा जो पेज है उसके अंदर मुझे इंटीग्रेशन करना है, जहाँ पे मुझे jQuery का यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कोई एक एडिटर ओपन करता हूँ मैं। देखो तो मेरा एडिटर ओपन हो गया है। मैं एडिटर के लिए नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, नॉर्मली जिस तरह से कोडिंग करते हैं HTML का, उसी तरह से कोडिंग करना है। तो देखो मैं यहाँ पे कोडिंग करता हूँ, डॉक टाइप HTML। उसके बाद मैं HTML राइट कर देता हूँ यहाँ पे, और ठीक है उसके अंदर मुझे हेड टैग लिखना है और उसके अंदर टाइटल। यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया है। देखो अभी मैं jQuery का डेमो बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया डेमो 1। उसके बाद जाके मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे jQuery का फोल्डर बनाया, तो डेस्कटॉप पे जाता हूँ। उसके बाद jQuery, देखो यहाँ पे मैं फाइल अपनी बना लेता हूँ, file1.html। तो देखो ये मेरी फाइल पूरी सेव हो गई है। उसके बाद मुझे jQuery का यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉडी, और बॉडी टैग के अंदर मुझे क्या करना है, jQuery की लाइब्रेरी जो हमने नेट पे से अभी डाउनलोड की है उसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे कोड लिखना है जहाँ पे आपका बॉडी टैग पूरा कंप्लीट हो रहा है। मान लो कि देखो यहाँ पे मेरा बॉडी टैग कंप्लीट हो रहा है, तो ठीक उसके आगे मैं एंटर प्रेस करूँगा और उसके अंदर मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट SRC। ओके, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि jQuery की जो लाइब्रेरी है वो आपको SRC करके ही इंक्लूड करनी है। नॉर्मली आप जहाँ कहीं पे भी इमेज वगैरह यूज़ करते हो वहाँ पे SRC यूज़ करते हो, और CSS यूज़ करते हो तो HREF की हैबिट रहती है। तो यहाँ पे मैं इंडिकेट करना चाहूँगा, आप जब कभी भी jQuery की लाइब्रेरी यूज़ करें तब यहाँ पे SRC का यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने SRC दे दिया है। उसके बाद स्क्रिप्ट टैग को मैंने कंप्लीट कर दिया। ओके, अभी मुझे यहाँ पे पाथ लिखना है JS, उसके बाद jQuery डॉट मीन डॉट 3.6.0.js। तो अभी मैंने यहाँ पे मेरे फाइल का नाम लिख दिया है। एक बार मैं कंपेयर कर देता हूँ, मानो कि कोई स्पेलिंग वगैरह गलत तो नहीं है। तो चलो मैंने चेक कर लेता हूँ यहाँ पे jQuery डैश 3.6.0.mean.js। ओके, तो यहाँ पे jQuery डैश करके लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया jQuery डैश mean.3.6.0। तो देखो मैंने यहाँ पे jQuery का कोड है मैंने राइट कर दिया है। यहाँ पे ऊपर आपको जो कोई भी नॉर्मल सा HTML पेज वगैरह जो कुछ भी आप बनाना चाहते हो वो सबका कोड आपको ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे वो नॉर्मल वगैरह कोड आएगा। मान लो कि मुझे कोई बटन वगैरह लिखना है, तो मैं यहाँ पे बटन लिख दूंगा, और बटन के अंदर मैं यहाँ पे बटन 1 लिख देता हूँ। चलो, तो ये लेबल वगैरह आ गया, और ये पेज को मैं रन करता हूँ। रन करने के लिए मैं वो फोल्डर ओपन करूँगा डेस्कटॉप पर से, और यहाँ मेरी फाइल है, डबल क्लिक करूँगा तो देखो ये मेरी फाइल पूरी रन हो गई है। यहाँ पे आपको jQuery की लाइब्रेरी आपने ऐड की है, तो कोई भी दूसरा आपको इफेक्ट वगैरह नहीं आएगा, जैसे कि आपको पता चल सके अभी ये लोड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस पेज को टेस्ट कर सकते हैं कि आपके पेज के अंदर jQuery की लाइब्रेरी प्रॉपरली इंटीग्रेट हुई है या फिर नहीं हुई है। ओके, तो अभी चलते हैं स्लाइड पे। ओके, यहाँ पे दूसरा वे दिया गया है, आप jQuery को डाउनलोड भी कर सकते हैं jQuery.com पे से, और या फिर आप CDN यूज़ कर सकते हैं। CDN बेसिकली क्या होता है कि वो थर्ड पार्टी वेबसाइट होती है। वेबसाइट के अंदर jQuery की फाइल रखी हुई होती है, और वहाँ से आपकी वेबसाइट के अंदर लोड होता है। तो बेसिकली कनेक्टेड पाथ हुआ। मान लो कि आपको जाना है अहमदाबाद, आप राजकोट के रहने वाले हो, राजकोट से आप कहीं दूसरे स्टेशन पे गए, उसके बाद जाके आप अहमदाबाद जाते हो,
राइट। मतलब क्या हुआ कि उस तरह से आपको दो ट्रैवल करनी पड़ेगी, तो बेटर है आप डायरेक्टली राजकोट टू अहमदाबाद ही चले जाओ। इसलिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप जे क्वेरी की जो साइट है उस पे से ही डाउनलोड करके डायरेक्टली यूज़ कर लो उसे, राइट। क्योंकि वो बेसिकली क्या होगा, लोडिंग आपका जो पेज है वो फास्ट होगा। अगर सी डी एन यूज़ किया है तो आपका लोडिंग है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पे वे दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से आप सी डी एन यूज़ कर सकते हैं। तो सी डी एन के लिए सबसे पहले हम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो जो देखो आप यहाँ पे मैंने गूगल पे लिखा है सी डी एन जे एस जे क्वेरी लाइब्रेरीज। आपको ठीक इसी तरह से स्पेलिंग लिखना है तो डायरेक्टली पहला रिजल्ट आपको मिलेगा cdnjs.com। उसको आप सिंपली ओपन करना है, राइट क्लिक या न्यू टैब। चलो, तो ये मेरी साइट अभी ओपन हो गई है। तो देखो यहाँ पे वर्जन सिलेक्शन का आता है कि आपको कौन से वर्जन की jQuery यूज़ करनी है। तो मुझे लेटेस्ट ही यूज़ करनी है। लेटेस्ट वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे आया है। और आपको क्या करना है, ये पूरी लिंक है, इसको आपको कॉपी करना है। इस तरह से कॉपी मैंने किया। उसके बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पे मेरे पेज के अंदर। देखो अभी आप सी डी एन यूज़ कर रहे हैं तो आपको लोकल की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आप इसे डिलीट कर दो। अगर दोनों ही रखोगे तो प्रॉब्लम होगा, आपकी jQuery की फाइल वर्क नहीं करेगी। तो देखो मैं दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल बना लेता हूँ, फाइल को सेव एज कर लेता हूँ। उसके अंदर मैं लिख देता हूँ फाइल 2.html। वही सेम कोड पर यहाँ पे लाइब्रेरी है वो मैं एसआरसी की जगह पे यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और लिख देता हूँ jQuery का जो पाथ मैंने कॉपी किया था वो। तो देखो अभी मैंने ये राइट कर लिया है, तो ये कोड मेरा CDN के थ्रू रन होगा, जो भी jQuery लाइब्रेरी वगैरह है। ओके, तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि मान लो कि अभी आप लोकल मशीन पर रन कर रहे हो, तब आपको इंटरनेट कनेक्शन बंद होगा तो jQuery आपका प्रोजेक्ट के अंदर वर्क नहीं करेगा, राइट। क्योंकि ये CDN है तो लाइव पे से वो फेच करेगा, तो इसलिए उसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट है वो रन नहीं होगा। अगर जो पहला वाला मैंने वे बताया कि आपने JS की फाइल डाउनलोड की है, तो उस फाइल को आप यूज़ करोगे तो डायरेक्टली यूज़ भी होगा और रन भी होगा। आप इंटरनेट आपके पीसी के अंदर नेट चालू है या ऑफ है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ओके, चलो वापस चलते हैं स्लाइड के अंदर। अब हम देखते हैं jQuery की बेसिकली सिंटेक्स क्या है। मान लो कि अभी आप कहीं पे भी jQuery यूज़ करनी है तो आप jQuery किस तरह से यूज़ कर सकोगे। तो डिफ़ॉल्ट सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। मान लो कि आप कहीं पे भी आपको jQuery यूज़ करनी है तो इतना कोड आपको लिखना ही लिखना है। जैसे कि बेसिकली क्या होगा कि आपका बेसिकली आप जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखते हो तो उसका मीनिंग इस तरह से होता है कि देखो कि अभी आपका पेज है फुल्ली लोड हो गया, उसके बाद ही jQuery लोड होगी, राइट। तो इसका इसलिए हम अब जो कोई भी jQuery का वगैरह का कोड नेट पे से कोई डायरेक्ट यूज़ करोगे तो सभी के अंदर आपको इस तरह से सिंटेक्स मिलेगी। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखा होगा और उसके अंदर फंक्शन और उसके अंदर काफ़ी सारे कोड वगैरह लिखे होंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे वही नोट किया है, दिस कोड इज ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन योर पेज इज फुल्ली लोडेड इन द ब्राउजर। मतलब यहाँ पे वर्ड मैंने यूज़ किया फुल्ली लोडेड, मतलब कि आपका पेज पूरा का पूरा लोड हो गया, उसके बाद जाके ये कोड रन होगा। तो इस सिंटेक्स को आप एज अ नोट कर सकते हो कि jQuery के बेसिकली सिंटेक्स क्या है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट सभी का ध्यान रखना है, इसलिए वीडियो को पॉज करके आप इस सिंटेक्स को नोट कर सकते हो। अब चलो मान लो कि अभी हमें सिंटेक्स पता चल गई कि इस तरह से हम jQuery को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेज के अंदर टेस्ट करेंगे कि jQuery हमारी लोड हुई है या फिर नहीं हुई है। तो उसके लिए हम ओपन कर लेते हैं अपना नोटपैड। तो देखो हमारी फाइल यहाँ पे लोड हो चुकी है और हमें जो कोई भी jQuery का कोड लिखना है तो जहाँ पे आपने लाइब्रेरी ऐड की है ठीक उसके नीचे ही कोड आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्रिप्ट और उसके बाद में राइट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, उसके बाद आएगा फंक्शन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद मैं एंटर 2 टाइम प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा अलर्ट।
अलर्ट बेसिकली क्या है, मान लो कि आपको कहीं पे भी इवेंट वगैरह चेक करना है, यहाँ पे आपका जो कोड है वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप अलर्ट का यूज़ कर सकते हो। जो हम बात कर सकते हैं डीबगर के लिए, राइट। डीबग मतलब कि आपको कोड को चेक करना है, यहाँ तक फ्लो आ रहा है नहीं आ रहा है, आप अलर्ट की मदद से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अलर्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ हाई करके, मतलब कि मेरा पेज, अगर मेरे पेज के अंदर jQuery वर्क कर रही है तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो वर्क करेगा, मुझे अलर्ट के अंदर हाई लिख के मुझे प्रोवाइड करेगा। ओके, तो मैं रन करने जा रहा हूँ मेरा पेज। ओके, तो इससे पहले हम लाइब्रेरी को ठीक तरह से चेक कर लेते हैं कि नाम में कोई गलती वगैरह तो नहीं है। तो उसके लिए हम ओपन कर लेते हैं अपना फोल्डर, और यहाँ से मैं राइट क्लिक करूँगा और रीनेम की मदद से ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसको कॉपी करता हूँ। ओके, तो यहाँ मेरी गलती है तो मैं यहाँ पे पाथ करेक्ट कर लेता हूँ। अभी आ गया प्रॉपरली jQuery -3.6.0.mean.js, मतलब कि अभी jQuery का पाथ हमारा परफेक्टली करेक्ट है। अब हम उसको रन करते हैं। देखो, तो अभी जो मेरा पेज ओपन था उसको मैं रिफ्रेश करूँगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ मुझे यहाँ पे हाई लिख के आ रहा है, मतलब कि मेरी jQuery का इंटीग्रेशन है वो परफेक्ट है, मेरा कोड प्रॉपरली सही तरीके से वर्क कर रहा है, राइट। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। हम यही कोड CDN के साथ परफॉर्म करेंगे। CDN के लिए हम हमारी दूसरी फाइल है ओपन कर लेते हैं, फाइल 2, और उसके नीचे भी ठीक वही कोड हम पेस्ट कर लेते हैं। देखो, यहाँ से कॉपी करते हैं और वापस यहीं पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हम हाई की जगह पे प्रिंट करेंगे हेलो। ओके, तो ब्राउज़र के अंदर हम पहले रन करके देखते हैं। तो फाइल को डबल क्लिक करते हैं। चलो, तो अभी हमारा हेलो मैसेज जो हमें आ रहा है, मतलब कि हमारा जो कोड है CDN लाइब्रेरी भी परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही है। ओके दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम jQuery की लाइब्रेरी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक CDN है, दूसरा है jQuery की साइट में से ही आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर तो दोनों में से आपको जो वे बढ़िया लगे वो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं jQuery के इवेंट पे। मान लो कि हमें बटन पे कोई एक्शन वगैरह परफॉर्म करना है, तो हमें किस तरह से कोड राइट करना है। तो jQuery का मान लो कि आप कोई भी एक्शन वगैरह परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी सेलेक्टर का। सेलेक्टर क्या है, तो मेरा एक सेपरेट वीडियो आप सर्च कर सकते हो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर। आप कैरियर इन्फो पे यूट्यूब पे राइट करो, और उसके बाद CSS करके टॉपिक मेरे चैनल पे होगा, वहाँ से आप टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स सर्च कर सकते हो, राइट। तो वहाँ पे आपको जितने भी सेलेक्टर्स दिए हैं वो सभी सेलेक्टर का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और दूसरा, जो मेरे वीडियो की सिलेक्टर की जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। जिस तरह से आप सिलेक्टर का स्टडी कर सकते हैं कि कितने टाइप के सिलेक्टर है और कौन कौन से सिलेक्टर का आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सिंपली मैं थोड़े ही सिलेक्टर मैंने लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। एक क्लास आईडी और डिपेंडेंट सेलेक्टर है जो आप jQuery के अंदर यूज़ कर सकते हो। ओके, तो उसका सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं कि इस सिलेक्टर का हमें यूज़ किस तरह से करना है। ओके, उससे पहले मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो वीडियो ये देख रहे हैं और उसको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उसको रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो, जैसे कि उसको पता चले कि jQuery बेसिकली क्या है, किस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप jQuery की मदद से सिंपल वे में बना सकते हैं। आपको कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप jQuery की मदद से बढ़िया सा स्लाइड्स हो, बढ़िया सा एनिमेशन आप डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। तो आगे मैं और भी सारे वीडियोस jQuery के ऊपर बनाने वाला हूँ। अगर उसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो, जैसे कि आपको मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा jQuery इवेंट। ओके, तो यहाँ पे है टाइप्स ऑफ इवेंट, मतलब कि कितने टाइप्स की इवेंट jQuery के अंदर अवेलेबल है। वैसे तो हम देखें कि jQuery के अंदर काफ़ी सारे इवेंट्स अवेलेबल है,
यहाँ पे हमने मेन इवेंट है वो हाईलाइट किए हैं, क्लिक, डबल क्लिक, की प्रेस, की अप एक्सेट्रा। मतलब कि आप इतनी सारी जो इवेंट है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं jQuery के अंदर। ओके, तो मान लो कि अभी हमें सिंटेक्स देखना है, तो इसका बेसिकली सिंटेक्स क्या है, तो हम उसके लिए ओपन करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखो ये हमारा सिंटेक्स है। मान लो कि कोई इवेंट पे आपको क्लिक वगैरह करना है, क्लिक इवेंट रखनी है, तो किस तरह से राइट कर सकते हैं उसका कोड। तो देखो यहाँ पे लिखा है $document.ready, उसके बाद आएगा फंक्शन, जो जिस तरह से मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमें डॉक्यूमेंट रेडी का यूज़ करना है। जहाँ पे भी एक jQuery का यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट रेडी लिखना है सबसे पहले। उसके अंदर जितने भी आप इवेंट वगैरह लिखो, आप ये डॉक्यूमेंट रेडी के अंदर ही लिखने हैं, राइट। तो मैंने बटन का इवेंट लिखना था। मान लो कि मुझे कोई बटन के क्लिक इवेंट पे मुझे कोई मैसेज चाहिए, तो मैंने इस तरह से लिखा है हैज़ बटन वन। हैज़ बटन यानी कि हम CSS के अंदर यहाँ पे देखें तो ये है ID सिलेक्टेड। बटन के अंदर पहले हमें क्या करना होगा, एक ID डिफाइन करना होगा, उसके बाद जाके हम इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हैज़ बटन वन, क्लिक, फंक्शन, और ब्रैकेट के अंदर आएगा अलर्ट हाई। ओके, तो उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स वगैरह सब कुछ क्लियर कर दिया है। यहाँ पर मैंने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं, जिसके दूर पे आपको पता चल सके कि बेसिकली सिंटेक्स क्या है और कौन सा ब्रैकेट कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो चलो हम एग्जांपल जल्दी से बनाते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो हमने नोटपैड हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और मैं यूज़ करने जा रहा हूँ पहला वाला एग्जांपल की कॉपी बना रहा हूँ। मैं फाइल को मैं कर रहा हूँ सेव एज। यहाँ पे मैंने लिख दूंगा file3.html। यहाँ पे मैं demo2 दे देता हूँ। यहाँ पे बटन के अंदर मैंने बटन वन लिखा है, और jQuery के ऊपर मुझे इसका इवेंट एग्जीक्यूट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बटन ID इक्वल्स टू मैं यहाँ लिखता हूँ बटन वन। मतलब कि ये बटन वन एक इंडिकेशन हो गया। आप जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये इवेंट है एग्जीक्यूट होगा। तो देखो अभी मैंने पहले अलर्ट रखा था, हम उसको निकाल देते हैं। हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं कोड हैज़ बटन वन डॉट क्लिक, उसके बाद आएगा फंक्शन, फंक्शन का ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स और सेमी कॉलन। यहाँ पे खास ध्यान रखना है, सेमी कॉलन यहाँ पे भी मैंने लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। अगर कोई माइनर ऐसी चूक हो जाती है तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे मैं खास इंडिकेट करूँगा, सिंटेक्स को आपको ध्यान से फॉलो करना है, क्योंकि ये jQuery लैंग्वेज है वो कैश सेंसिटिव है। कैश सेंसिटिव मतलब कि मान लो कि अगर कहीं पे भी रिक्वायरमेंट है कैपिटल की और आपने स्मॉल लिख दिया, तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए मैं खास इंडिकेट करूँगा। जो भी स्टेटमेंट वगैरह है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार कंपेयर कर लो अगर आपको एरर आ रही है, राइट। और जब भी प्रोग्राम में से आप राइट कर रहे हो अपना कोड, तो बेसिकली वीडियो को पॉज करके एक एक सिंटेक्स को और एक एक का स्टेटमेंट को आप वेरीफाई कर लो। उसके बाद आपका प्रोग्राम रन करोगे तो डेफिनेटली रन होगा। देखो अब उसके अंदर मुझे अलर्ट लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मैं नाम लिखूंगा कैरियर इन्फोवे, क्योंकि ये वीडियो के स्पॉन्सर है वो कैरियर इन्फोवे वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैरियर इन्फोवे। ओके, तो चलो अभी मैं वीडियो को रन करता हूँ और देखते हैं इसका आउटपुट। तो हम यहाँ पे अपने फोल्डर पे चले जाते हैं, उसके बाद फाइल को डबल क्लिक करते हैं। देखो मेरा एग्जाम्पल ओपन हो गया है। अब सिंपल मैं बटन पे क्लिक करूँगा, देखो अभी आ गया कैरियर इन्फोवे लिख के, राइट। तो जो मेरा मैसेज है वो परफेक्ट तरीके से शो हो रहा है और डिस्प्ले हो रहा है। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया है बटन की क्लिक इवेंट पे। ओके, तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा कि jQuery का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये jQuery का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसके अंदर कमेंट में लिख सकते हो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर कौन कौन से डाउट्स है। अगर आपको कोई वीडियो के अंदर क्वेरी आई है तो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे दूसरे भी jQuery के मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ एक अलग तरीके से, जिसके अंदर आपको jQuery के अंदर काफ़ी सारे जो एग्जांपल्स हैं मैं उसके अंदर एक्सप्लोर करूँगा।
अगर आपको वो वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करें, जैसे कि आपको अपडेट है वगैरह सब कुछ मिलता जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल।